ओम शांति। 10 नवंबर 2023 के बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं। बाप उन पर ही राजी होता है। प्रश्न: किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? उत्तर: जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं। शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। गीत: तुम ही हो माता। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता है। पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता कह देते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर माता पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव। ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव। दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रखा ना सके। उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों में तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखला ना सकें। शिवाय नमः तो कोई को भी कह नहीं सकते। देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे। यह समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना है। टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा की दिल पर चढ़ें, तब रुद्र माला के नज़दीक हों और तखत के लायक बने। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं। व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कहला कैसे सकते? लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है तो फिर उनको भागीदार बनाया जाता है। ऐसे ही थोड़े ही भागीदारी मिल जाती है। इसमें लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है।
बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा है सिखलाने वाला। यह तो जानते हो, यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना, नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं। वह मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसियत में। उनका नाम बाला करना है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहते हैं ना, जैसी है वैसी है, मेरी है संभालना ही है। पुरुष लोग ऐसे ही कहते हैं। स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे हैं वैसे हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है। नाम भी बाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो बाला है ही, फिर शक्तियों का नाम बाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन वहाँ है सुख, द्वापर कलयुग है रात दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकती। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती हैं। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकती हो। सद्गति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सद्गुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं, यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहिल्याएं पाप आत्माएं हैं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। समझाने लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। कलाएं कम होती हैं, अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं हैं, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो ऊंच पद भी पा नहीं सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो, यह कायदा होता है। घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगेन्स एट होम। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खुटे। धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे।
चांस बहुत अच्छा मिलता है, रहमदिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहमदिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं, कोई भी जानते नहीं। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वह वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी। आखिर कोई जागेंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए, जो कोई भी आकर पढ़े। जब भंबोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे। रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है। यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है, रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनाने के लिए भी ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं, अज्ञान से कोड़ी जैसे बनते हैं। बाप आकर सतो प्रधान प्रारब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट्स धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो, तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। भारत में बहुत ही महादानी हैं, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी हो आकर राम की ऐशलम ली है। तुम सब शोक वाटिका में थे, अब फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। स्वर्ग स्थापन करने वाले बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गई है, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है। उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। ईश्वर के शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सकें। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं, ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं। कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना ना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। पार्ट तो बजाना ही है, इसमें फिक्र की क्या बात है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। ला कहता है आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके। यह नुकसान हुआ, कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ। यह सब भी कल्प पहले हुआ था। फिक्र की क्या बात।
100% अवस्था अंत में होनी है। बाप के दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहमदिल बनेंगे, आप समान बनाएंगे। इंश्योर किया वह बात अलग है, वह तो अपने लिए ही करते हैं। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में, इस रूहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रही हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दिल से सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है। देह अभिमान के वश स्वयं को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। वरदान, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्रिय जीत हैं, वही विश्व के राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन बुद्धि और संस्कार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्लोगन, सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित कर नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।